नाजरीन, फैसलाबाद में शदीद झगड़ा हुआ है, गोलियां चली हैं। गोलियां चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। 6 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 अफराद इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और वजह इंतहाई मज़हिका खेज। दुनिया भर के ब्रांड्स लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। $50 के आर्टिकल को $70 का जाहिर करके $40 में फरोख्त करना, यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। खातून ने फोन किया अपने शौहर को, वो आउटलेट के अंदर असलहा लेकर पहुंच गया और मुबैना तौर पर फिर दूसरी खातून ने फोन किया अपने भाई या अपने शौहर को और वो भी वहां पर असलहा लेकर पहुंच गया। शॉपिंग मॉल और ये आउटलेट गोलियों की आवाजों से गूंजता रहा। पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी कैमरास के जरिए शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये मामला इंतहाई दिलचस्प और मैं ये कहूंगा कि मज़हिका खेज है। उस मॉल का जो अमला था वो वहां से तितर बितर हो गया। ये फैसलाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट हमें बताता है कि हम मॉरली दिवालिया हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, फैसलाबाद में शदीद झगड़ा हुआ है, गोली चली है और फायरिंग होने की वजह से पुलिस ने 6 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस वक्त 6 अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। सीसीटीवी कैमरास के जरिए शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ऐनी शाहिदीन से पूछगछ का सिलसिला जारी है कि आखिर यह झगड़ा क्यों हुआ और वजह इंतहाई मज़हिका खेज। 2020, 21, 22, 2019 में भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा इन लोगों ने तमाम हदें पार कर दी हैं। वजह इतनी मज़हिका खेज है कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में साल में 2 से 3 मर्तबा जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने कपड़ों पर, अपने मलबूसात पर, अपनी चीज़ों पर सेल लगाते हैं और सेल लगाने का भी एक मखसूस तरीका होता है। मैंने ये सारी चीज़ समझी है, मैं आपको बताता हूं कि सेल आखिर लगती कैसे है। मिसाल के तौर पर 2022 में अगर 60 आर्टिकल्स कोई ब्रांड तैयार करता है और जाहिर है फिर एक जो आर्टिकल है उसकी कई कॉपीज होती हैं, तो 60 आर्टिकल में से अगर 50 रनिंग आर्टिकल्स होते हैं जो कि फौरी तौर पर बिक जाते हैं और उसी सीजन में उनके ज़्यादातर जो पीसेस हैं वो फरोख्त हो जाते हैं, तो वो सारा आर्टिकल तो हो गया ख़त्म। अब बाकी जो 10 आर्टिकल्स पीछे बचते हैं उसमें सेल को कैलकुलेट किया जाता है कि इन 10 आर्टिकल्स में से किसकी सेल सबसे ज़्यादा थी और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें ख़रीदारों ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली, और ये इंटरनेशनल मयार पर ये तमाम चीज़ें चेक होती हैं। अब उसमें फिर इस बात का तयन किया जाता है कि किस आर्टिकल की कीमत कागज़ों में बढ़ाकर उसके ऊपर कितने % का ऑफ दिया जाएगा तो ये आर्टिकल फरोख्त होगा। यानी जो आर्टिकल अपने वक्त पर फरोख्त नहीं होते, खरीदार उनमें दिलचस्पी नहीं लेते, या कुछ आर्टिकल जो कि बी पेयर होते हैं जिनमें कोई ना कोई छोटा मोटा फॉल्ट होता है, किसी धागे का, सिलाई का, किसी बटन का, उसके ऊपर जो है वो सेल लगा दी जाती है। और दुनिया के तमाम मशहूर मारूफ ब्रांड जो हैं वो ये स्ट्रेटजी जो है इसको अप्लाई करते हैं। अब सेल लगने के बाद होता क्या है कि बाज़-औक़ात तो ये एग्जैक्ट कीमत के ऊपर सेल होती है और बाज़-औक़ात ये होता है कि अगर किसी आर्टिकल की कीमत $50 या $5,000 है, हम रुपयों में बात करते हैं, $5,000 अगर किसी आर्टिकल की कीमत है तो उसको $7,000 उसके टैग पर लिखकर उसके ऊपर से 30% या 50% ऑफ कर दिया जाता है। और खरीदारों को झांसा देने के लिए दुनिया के तमाम ब्रांड्स इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बाकायदा तौर पर ये मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं इसको पढ़ते हैं और बाकायदा इस पर कोर्सेज होते हैं कि चीज को जो बिक नहीं रही उसको किस तरह से बेचना है। यही सारा मामला फैसलाबाद में हुआ। फैसलाबाद में पहली बात तो ये, जब इस आउटलेट के अंदर ये खवातीन दाखिल हुई हैं तो इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितनी खवातीन वहां पर दाखिल हो गई। उसके बाद छीना झपटी का सिलसिला शुरू हो गया कि ये मैंने पहले पसंद किया या ये मैं कल का पसंद कर चुकी थी, इसको मैं खरीदूंगी। और इसी छीना झपटी में वहां पर गालम गलोच होती है और गालम गलोच से नौबत आन पहुंचती है घूसे मुक्कों तक और थप्पड़ों तक। वहां पर थप्पड़ चलते हैं, घूसे चलते हैं, मुक्के चलते हैं, शदीद किस्म का झगड़ा होता है। और फिर एक खातून फोन करती है अपने शौहर को जो कि बाहर गाड़ी में मौजूद होता है। वो शौहर अपने किसी और रिश्तेदार जो भी उसके साथ गाड़ी में मौजूद था, ये मॉल के अंदर दाखिल होते हैं मुबैना तौर पर, जो रिपोर्ट किया जा रहा है। मॉल के अंदर दाखिल होने के बाद जो खवातीन इनके घर वालों के साथ झगड़ा कर रही थी या दोनों की आपस में बहस हो रही थी,
उन पर चढ़ाई कर देते हैं और मुबैना तौर पर उन्हें थप्पड़ मारते हैं या धक्के देते हैं। इतने में फिर वो खवातीन अपने घर वालों को जो है वो फोन करती हैं और वो बंदूकें पिस्तौलें लेकर पहुंच जाते हैं। मुबैना तौर पर इन्होंने भी फिर वहां पर वेपन जो है वो निकाला है और वहां पर मॉल में अच्छी खासी फायरिंग हुई है। वहां पर पुलिस फौरी तौर पर पहुंची है और आउटलेट था उस मॉल का जो अमला था वो वहां से तितर बितर हो गया और सारों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने में आफियत जानी। तो सब लोग वहां से भाग गए, पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी कैमरास के जरिए देखा गया कि कौन आया, किसी ने वेपन निकाला। 6 अफराद पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और 6 अफराद जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में ये आउटलेट था और थाना मदीना की हुदूद में ये आउटलेट था और थाना मदीना में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अब सूरत हाल ये है कि जो लोग गोलियां चला रहे थे, वहां पर फायरिंग कर रहे थे, वो मदीना टाउन पुलिस के आगे अब हीले बहाने पेश कर रहे हैं कि हमने सिर्फ इस मामले में बच बचाव करवाने के लिए वहां पर गोली चलाई, वहां पर फायरिंग का ये मामला हुआ। 2 बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर आयद होती हैं। एक ये कि ये जो पाकिस्तान में ब्रांड कल्चर है, बहुत से लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, ब्रांड्स पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन सेल में से आर्टिकल्स लेने के लिए अगर आप इस हद तक चले जाएं कि आप लोगों के साथ झगड़ा वहां पर कर रहे हैं और वहां पर लोगों की जानों को आप खतरा, यहां तक कि गोलियां वहां पर चलाई गई, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, किसी की जान जा सकती थी, किसी को नुकसान पहुंच सकता था। यहां तक अगर आप जा रहे हैं सिर्फ सेल में अपनी पसंद का आर्टिकल लेने के लिए, तो आप जहनी मैच्योरिटी के किस दर्जे पर फायज हैं, आप तालीम के किस दर्जे पर फायज हैं और क्या आपकी सोच है, ये तमाम तर चीज़ें आपकी सोच की अक्कासी करती है। यहां पर हमने देखा है कि लोग चंद छोटे छोटे मफादात के लिए अपनी हर चीज़ जो है वो कुर्बान कर देते हैं। ना कैरेक्टर, ना वो देखते हैं कि उनकी साख किस हद तक मुतासिर होगी, ना वो देखते हैं कि अगले शख्स की साख किस हद तक मुतासिर होगी, सिर्फ थोड़े थोड़े माली फायदों के लिए अपना किरदार और अपनी हर चीज़ दांव पर लगा देते हैं। ये फैसलाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट हमें बताता है कि हम मॉरली दिवालिया हो चुके हैं और इस हद तक जा पहुंचे हैं कि हम अब हमें किसी बारे में भी सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है। बस हमें जहां पर अपना थोड़ा सा भी फायदा नजर आएगा हमने वो करना है। ये हमें पता नहीं है कि ये चीज हमने पहननी भी है या नहीं, ये चीज अगर आज हमें मिल रही है तो हो सकता है कल भी मिल जाए, और अगर हमारी किस्मत में कोई चीज लिखी है तो वो तो हमारे तक खुद चल कर आएगी। तो हम इस वक्त मॉरली और मेंटली कहां पर खड़े हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी के इन उमूर से पर्दा उठा। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर आगाह करें। रुखसान मीर को कैपिटल वीलॉग से इजाजत दे, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।